सो हे गाइस, आई वेलकम टू यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आते हैं अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है बेसिकली सर्कुलर मोशन से एक छोटा सा जो क्वेश्चंस लिया गया है, बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। और इसे न्यूमेरिकल के थ्रू जो है जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे जो है कवर होंगे। तो आई जस्ट होप दैट यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस सेशन। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ना केवल लाइक करेंगे बल्कि अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ, इसमें लिखा है जस्ट वेट कि एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास एम है ना, ये पॉइंट मास एम इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद सेंटर एट 0,0। इसने ऑलरेडी यहाँ पर सेंटर 0,0 बता दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पार्टिकल है कुछ इस तरह से जो है, ये मेरा इसका सेंटर है 0,0 और इस तरह से जो है मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। और आगे बोल रखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब कहना चाहते हैं अपन कि यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहा है कि जिस भी मूवमेंट पे बात करें, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट लूँ मैं, ए और बी, है ना। तो ए हो चाहे बी हो चाहे, या फिर इन दोनों के अलावा अगर मैं कोई और तीसरा पॉइंट लेता हूँ, तो वहाँ पर भी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, v मीटर पर सेकंड। तो हर जगह जो है स्पीड v मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग अलग आएगा, है ना। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है जो है हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट आएगा। मतलब वेलोसिटी जो है डिफरेंट आएगा, लेकिन स्पीड जो है हर पॉइंट पर सेम रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं एक पॉइंट की बात करूँ, तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसे करके होगा, बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ऐसे करके होगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा। तो इसीलिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं अपन वेलोसिटी जो है चेंज होगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, एक्चुअली ये वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए स्पीड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में जो डायरेक्शन होता है वो ऐड होता है, यहाँ पर डायरेक्शन तो बता नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको स्पीड मान लो। अब क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसको। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t/4 वेयर t इज द टाइम पीरियड। सबसे पहले अपन टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है कि स्टार्टिंग मोमेंट से, अगर जिसने पार्टिकल ने जहाँ से स्टार्ट किया है, अगर एक चक्कर लगा के वो वहीं पर वापस आ जाए, एक राउंड लगा के अगर फिर से उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो जितना टाइम इसको एक एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लग रहा है, एक राउंड लगाने में जितना टाइम इसको लग रहा है, उसको बोलते हैं अपन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा बेसिकली, तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2πr डिवाइडेड बाई वी। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर रेडियस, ठीक है, आर को बोल रहे हैं अपन रेडियस, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2πr/v। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t/4, है ना। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो कहीं भी बता नहीं रखा है उसने पार्टिकल जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया है पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि पार्टिकल जो है मेरा जो है किसी एक पॉइंट, मान लो फॉर एग्जांपल मैं जो है मान के चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है पार्टिकल, ठीक है, अगर यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है ए पॉइंट से, तो एट t=0 यहाँ पर होगा, तो t/4 पर कहाँ पर पहुँचेगा, t/4 पर जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और t/2 पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, और 3t/4 पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, और फाइनली t पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताना है t/4 पर उसका स्पीड कितना होगा। तो स्पीड तो जानते हो, अगर स्पीड हर मोमेंट पर सेम है तो स्पीड बेसिकली कितना होगा यहाँ पर, स्पीड इस मोमेंट में चाहे किसी भी मोमेंट पर अपना स्पीड देखना है तो स्पीड कितना आएगा, v मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की बात करूँ मैं, v मीटर पर सेकंड, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया v मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी पूछना चाह रहा था, यहाँ पर ये एक्चुअली में क्या पूछना चाह रहा था, ये एक्चुअली में जो है वेलोसिटी पूछना चाह रहा था। तो मुझे बतानी है वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं स्पीड, और इसमें जो है डायरेक्शन जो है ऐड कर दो, तो जो है मेरी वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो
डायरेक्शन तो मेरा आ गया, ये स्पीड तो मेरी आ गई v मीटर पर सेकंड। अब मुझे डायरेक्शन ऑर्डर करना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं अपन, सिंपल अगर इसका जो है मैं एक इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सिंपल अगर मैं देखूँ तो वेलोसिटी जो इस तरह से होगी इसकी, इस मोमेंट पे t/4 पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में होगी तो ये डायरेक्शन क्या है, साफ साफ दिख रहा है, ये माइनस जे कैप है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन आई कैप है, ये ऊपर वाला डायरेक्शन जे कैप है, तो नीचे वाला माइनस जे कैप हो गया। इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आएगा, v तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड माइनस जे कैप, इसका मतलब आ गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया माइनस v जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना आएगा मेरा, माइनस v जे, ठीक है बच्चे। ये हो गया मेरा स्पीड और वेलोसिटी दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t=t/4। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्चुअली में जगह नहीं है, इसको मैं जो है मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे करके फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में कर रहा है किसी भी मोमेंट पे, देखो हर मोमेंट में हर एक पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट की बात करूँ मैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। अगर मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सी, तो अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर जो है एक फोर्स लग रहा होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, सेंटर ही है मेरा, ठीक है। ये मेरा अगर सेंटर है तो इस पर जो है फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगा। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बी पॉइंट पर जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे सेंटर की तरफ होगा। ए पॉइंट पर की बात करूँ मैं, तो ए पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो उस मोमेंट पर जब वो ए पर है, उस मोमेंट पर उस पर जो फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ऐसे लग रहा होगा सेंटर की तरफ, ठीक है। और डी पॉइंट पर जो है उसका फोर्स जो है ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं किसी भी मोमेंट पर जो अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन जो है ऐसे करके निकाल सकते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलें चाहे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलें, दोनों का मतलब जो है मतलब फोर्स, और F=m×e होता है। तो अगर फोर्स पता है तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, अगर मुझे एक्सेलरेशन बताया तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। अब एक चीज़ तुम्हें जो है याद रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/r या फिर m⍵² ये हो गया मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया F। अगर मैं निकालना चाहूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो F/m सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो F कितना है मेरा mv²/r डिवाइडेड बाई m, ये क्या आ गया मेरा एक्सेलरेशन, तो m से m कैंसिल हो गया, मतलब a सेंट्रीपिटल कितना आ गया v²/r, ठीक है। या फिर इसको अपन ω² भी कह सकते हैं। मतलब ये इक्वेशन तुम्हें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है मेरा, अगर ओमेगा की टर्म्स में बोलूँ तो ω² अगर मैं v की टर्म्स में बात करूँ तो v²/r, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ये ओमेगा होता है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी, ω=v/r, ठीक है। मतलब ये रिलेशन तुम्हें अगर याद है तो अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद है, ω² या फिर v²/r, दोनों में से किसी एक दूसरे की तरफ पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो अपन आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन पे, क्या बोलना चाह रहे थे अपन उसमें, देखो क्या पूछना चाह रहे थे। हाँ, ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t/4 पे एक्सेलरेशन की बात करना चाह रहे थे। तो ये तो पता पड़ गया मुझे t/4 पे कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे करके होगा इस तरफ, है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा v²/r, और डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन जो है ये वाला डायरेक्शन है, मतलब आई कैप। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना आ गया, v²/r आई कैप। इसका मतलब हो गया सेकंड पार्ट का आंसर मेरा आ गया v²/r आई कैप। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें
क्लियर हो गया होगा ये वाला सेकंड वाला पार्ट। अब अपन आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्टिकल क्या बोल रहा है बच्चे, देखो, इफ पार्टिकल इज मेड टू एस्केप फ्रॉम सर्कुलर पाथ एट t=t/4, मतलब अगर मैं इस मोमेंट को अगर पार्टिकल को एक फ्रीडम दूं कि यहाँ से ये बाहर जा सकता है, मतलब जनरली क्या होता है, अगर पार्टिकल मेरा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, और उस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। F=mv²/r। मैंने अभी बताया था तुम्हें पीछे वाली वीडियो में, एफ मतलब पीछे वाले अभी जस्ट 2 मिनट पहले, F=mv²/r। अगर इतना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है तो जो है पार्टिकल जो है मेरा सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू करेगा, नहीं तो जो है छोड़ के भाग जाएगा। तो यही जो है पार्ट इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मेड टू एस्केप फ्रॉम सर्कुलर मोशन, मतलब अगर इनडायरेक्टली वे में जो है ये बोलना चाह रहा है कि उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो नहीं लग रहा है, नहीं लग पा रहा है। तो अगर उसको अपन बोलें कि ये जो है इतना फोर्स अगर नहीं लग पा रहा है तो ये जो है अगर बाहर जाएगा तो किस डायरेक्शन में जो है ये बाहर जाएगा, देन द डायरेक्शन इन विच पार्टिकल विल मूव। पार्टिकल जो है कैसे मूव करेगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि जब भी अपन, एक मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल बाहर निकलता है, तो इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल बाहर निकलेगा तो जिस डायरेक्शन में अभी इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में जो है बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अभी इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर। तो अगर ये मास पार्टिकल मेरा यहाँ से बाहर निकलेगा सर्कुलर मोशन से, तो बिल्कुल जो है इसी डायरेक्शन में, एक्चुअली डायरेक्शन ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन में जो है अपने आप को बाहर फेंकेगा। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो ये पार्टिकल जो है ऐसे करके बाहर निकलेगा, सी की बात करूं तो जो है ऐसे करके बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे जिस भी पॉइंट पर मुझे ये निकालना है कि पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा, अगर पार्टिकल बाहर जाता है तो उस पॉइंट पर जो है तुम्हें क्या कर दो, टेंजेंट खींच दो, है ना। तो ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा सर्कुलर मोशन के, वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही बताएगा मुझे कि पार्टिकल जो है किधर मूव करेगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू डायरेक्शन इन विच पार्टिकल विल मूव। तो बेसिकली या तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाल दो या फिर जो है उस पर टेंजेंट डाल के ये डायरेक्शन जो है निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली मुझे ये वेक्टर निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पर जो है एक ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करो और उसका वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यही बोलना चाह रहा है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटे, इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन मूव करेगा, ये डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है -j, मतलब ये डायरेक्शन आ गया मेरा -j। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का आंसर कितना आएगा, मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आएगा -j। ठीक है, तो तीनों पार्ट मेरे जो है सॉल्व कर लिए हैं। सेकंड पार्ट का आंसर कितना आया, सेकंड पार्ट कौन सा था, एक्सेलरेशन का आंसर कितना आया, v²/i r i कैप। और फर्स्ट पार्ट का आंसर था मेरा v मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी थी इतनी। तो आई होप तीनों पार्ट जो है सॉल्व हो गए होंगे तुमसे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।